हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रविंद्राज आईएएस। ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम। अब ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, अब इसको अब हम आपके समझते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम, इसको समझने से पहले हम जरा भारत के अंदर क्या सिस्टम चलता है मानसून का, इस सिस्टम को हम समझ लें, ठीक। तो सबसे पहले कल आपने जो फिगर आपने बनाए होंगे, उन फिगर में सबसे पहले ये फिगर बनाओ, एक इक्विनॉक्स की सिचुएशन। मेड दिस फिगर, इस फिगर को बनाओ कि इक्विनॉक्स में क्या होता है, इक्विनॉक्स में आपके क्या होता है। बनाओ जरा फिगर, बनाओ इस फिगर को। मेड दिस फिगर, ये सिचुएशन इक्विनॉक्स की सिचुएशन है, इक्विनॉक्स की सिचुएशन। मेड दिस फिगर, इस फिगर को बनाओ, इससे आगे समझते फिर हम आगे की सिचुएशन। बनाओ फटाफट, ये फिगर बना लिया, कमेंट बॉक्स में लिखा है फटाफट। सभी लोगों के पास ये फिगर बनाए तो हम आगे समझाएं। शेख, रवि, शंभू, शिवानी, हिना, काजल, जुबैर, सब फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, ये फिगर बना हुआ है सबके पास। चलो वेरी गुड। अब सबसे पहले हम लोग आपके सिचुएशन आपके देखेंगे इक्विनॉक्स यानी कि विषुव की सिचुएशन। तो इक्विनॉक्स यानी कि आपके विषुव की सिचुएशन में आपके क्या है, क्या होता है, ये समझ लो। तो इक्विनॉक्स यानी कि विषुव की सिचुएशन को हम समझें तो इक्विनॉक्स की सिचुएशन आपके वो होती है जिस समय आपके, ठीक, विषुव थर्मल इक्वेटर होता है 0 डिग्री, इस वजह से लो प्रेशर 0 डिग्री पे बनेगा, दोनों हेमिस्फीयर में 30 डिग्री पे हाई प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो साउथ हेमिस्फीयर के 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ ट्रेड विंड चलेगी और नॉर्थ हेमिस्फीयर में 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ ट्रेड विंड चलेगी। नॉर्थ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड की डायरेक्शन कोरियोलिस फोर्स के कारण क्लॉकवाइज और साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड की डायरेक्शन कोरियोलिस फोर्स के कारण एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर? ये पहले से हम क्लियर करते चले आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट को। क्या ये क्लियर है ये कंसेप्ट? तो हम आगे आए अब इससे, ठीक, ये क्लियर होगा। अब आते हैं इससे आगे अगला कंसेप्ट। अब अगला सिचुएशन हम आपके उठाते हैं समर सॉलिस्टिस जून। समर सॉलिस्टिस यानी कि जून, इस फिगर को बनाओ। समर सॉलिस्टिस यानी कि जून की सिचुएशन बनाओ, जून की सिचुएशन, इस फिगर को बनाओ। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब ये फिगर समझो। हमने आपको बताया कि इक्विनॉक्स की सिचुएशन में दोनों हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड इक्वेटर में आपके क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। अब जब समर सॉलिस्टिस की स्थिति आपके आएगी तो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। समर सॉलिस्टिस में क्या होगा, जो थर्मल इक्वेटर आपकी होगी ये बन गई आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो जो लो प्रेशर 0 डिग्री पे था ये पहुंच गया 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। समर सॉलिस्टिस में सनरेज 23.5 पे आएंगी, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। तो इस स्थिति में क्या होगा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड 50 डिग्री नॉर्थ से 23.5 तक चलेंगी और साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड ये 10 डिग्री आपके साउथ हेमिस्फीयर की ये जो ट्रेड विंड है ये आपके 10 डिग्री साउथ से आपके चलेंगी और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपके एंटर हो जाएंगी। कहां? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आप सभी को पता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, या नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज कोरियोलिस फोर्स के कारण, और साउथ हेमिस्फीयर में आपके एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। अब यहां समझना, समर सॉलिस्टिस की स्थिति में आपके इस 10 डिग्री पे आपके हाई प्रेशर और इस 23.5 डिग्री पे लो प्रेशर। तो मान लिया ये हाई प्रेशर है 100 MB का और ये लो प्रेशर है 40 MB का। इस 100 MB से इस 40 MB तक आपके ट्रेड विंड आ रही है। ये साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड कहां आ रही है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। जैसे ही साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटर करेगी, 0 डिग्री से ऊपर आएगी, तो कोरियोलिस फोर्स के कारण इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में विंड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। तो यहां जो आपके ट्रेड विंड आप देख रहे हो, कोरियोलिस फोर्स के कारण इसकी डायरेक्शन कहां हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। पूरी की पूरी ट्रेड विंड क्लॉकवाइज आपके टर्न हो जाएगी, क्लॉकवाइज टर्न हो जाएगी। अब यहां अगला फिगर, इसे बनाओ। अब इस फिगर को बनाओ। अब यह फिगर आपकी समझ में आएगा तब हम आपको बताएंगे जेट स्ट्रीम का इंपैक्ट। इस फिगर को बनाओ। हो गया डन? बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है, फिर समझो। अब होगा क्या
कि समर सॉलिस्टिस की स्थिति में जब साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपके एंटर करेगी तो कोरियोलिस फोर्स के कारण साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटर करेगी तो साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड की जो डायरेक्शन है नॉर्थ हेमिस्फीयर में आके क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। अब ये डायरेक्शन जब क्लॉकवाइज होगी तो ये सीधी की सीधी विंड अब आपके एंटर करेगी इंडिया में, और ये आ रही है कहां से, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। तो इसी को हम इंडिया में बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। इंडिया में जो मानसून रेन होती है वो आपके किसके कारण होती है, साउथ वेस्ट मानसून के कारण, ठीक है, या साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड के कारण। तो ये तो इंडिया में मानसून का मैकेनिज्म हुआ। तो हमने देखा कि समर सॉलिस्टिस की स्थिति में आपके 10 डिग्री साउथ में हाई प्रेशर बना और 23.5 डिग्री पे आपके लो प्रेशर बना। इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर हवाएं चली। जैसे ही ये हवाएं इक्वेटर को आपके क्रॉस करेंगी कोरियोलिस फोर्स के कारण ये क्लॉकवाइज आपके हो जाएंगी और ये पड़ गया आपके इंडिया, और ये साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आपके मानसून रेन आपके लेके आएगा। ठीक है, अब आपने क्या देखा, साउथ हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड जो है इसकी डायरेक्शन साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज है, और साउथ हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड है जब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में आएगी तो इसकी डायरेक्शन आपके क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। क्लॉकवाइज होते ही आपके ये इंडिया में आपके एंटर कर जाएंगी। तो ये तो मानसून का मैकेनिज्म हुआ। अब आते हैं हम इससे आगे, ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम का प्रभाव। ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम का प्रभाव, अब आप इस फिगर को बनाओ, ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम। इसी के साथ आपके कंसेप्ट खुद ही क्लियर हो जाएगा ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम का।